नमस्कार, स्वागत है ओके इंडिया पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान, हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक अपनी मां हीराबाद से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके साथ सुबह करीब 1 घंटे का वक्त बिताया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी मां के साथ ब्रेकफास्ट भी किया और बाद में ट्वीट कर बताया कि मां से मिलने की वजह से आज योग नहीं कर पाया। ट्वीट करके उन्होंने बाद में बताया कि आज मां से मिला इसलिए योग नहीं कर पाया। बता दें कि मोदी हर दिन योग करते हैं। इससे पहले भी पीएम अपने जन्मदिन पर अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। गौरतलब है कि अभी पीएम 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और यहां वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने आए। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर जहां पार्टी कार्यकर्ता और नेता असमंजस में है, वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग भी पार्टी की अंदरूनी कलह पर अपनी राय दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सपा के झगड़े को लेकर कटाक्ष किया है। मिश्र ने कहा कि हमारी कामना है कि पिता और पुत्र एक हो जाएं और पार्टी के झगड़े खत्म कर सभी चुनाव साथ लड़ें। हालांकि उन्होंने इसे सत्ता की लड़ाई बताते हुए तंज से कसा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस भेजा है। उन्हें 11 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना है। साक्षी महाराज ने एक प्रोग्राम में कहा था कि 4 पत्नियां और 40 बच्चे वाले देश की आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू है और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 11 फरवरी को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। मामले में साक्षी महाराज पर एफआईआर दर्ज हुई थी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि बयान का मकसद नरेंद्र मोदी के वादों से जनता का ध्यान भटकाना है। साक्षी महाराज को संसद और पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में जाने की अफवाह पर विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि अभी कांग्रेस को चुनाव जीतने के लाले पड़े हैं और बात सीएम और डिप्टी सीएम बनने की करते हैं। विज ने महात्मा गांधी और नेहरू पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। फरीदाबाद में हुए निगम चुनाव में भाजपा की जीत के बाद विज ने दावा किया कि जहां चुनाव होंगे भाजपा ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र के बीच जंग जारी है। मुलायम सिंह यादव सोमवार को चुनाव आयोग के गए और पार्टी चिन्ह साइकिल पर दावा जताया। मुलायम सिंह ने कहा कि पार्टी सिंबल पर फैसला आयोग करेगा। हमने अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रख दी है। मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह और शिवपाल के साथ मीटिंग कर इस मामले पर चर्चा की। वहीं मुलायम सिंह के साथ अमर सिंह भी चुनाव आयोग गए थे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पास 9 जनवरी को चुनाव आयोग के सामने जवाब दाखिल करने का आखिरी दिन था। अखिलेश गुट ने भी चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी सिंबल पर अपना दावा पेश किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही पेश कर चुके हैं। रामगोपाल ने आयोग से चुनाव चिन्ह पर जल्द फैसला करने का आग्रह किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा भी मौजूद थे। सीएम ने 4 वर्षीय समेकित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। साथ ही झज्जर में आदर्श शिक्षक संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया की। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इस संस्थान को देश के एक आदर्श शिक्षक संस्थान के रूप में प्रस्थापित किया जाना ही मुख्य उद्देश्य है, ताकि आदर्श अध्यापक तैयार किए जा सके। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह और घोषणा पत्र ड्राफ्टिंग पैनल के चेयरपर्सन राजेंद्र भट्टल समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बीते 10 साल में पहले की सरकार ने पंजाब में विकास को रोके रखा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में पंजाब काफी तरक्की करेगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। अकाली सरकार में इन सभी की अनदेखी हुई है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सत्ता में आने के अंदर 4 हफ्ते में ही पंजाब को नशा मुक्त बना देने का हमारा वादा है। पंजाब के फाजिलका जिले में चुनाव प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि इस पथराव में सुखबीर सिंह को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पीछे से आ रहे कुछ समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल समर्थकों को पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर इसका आरोप लगाया। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जालंधर में वीमेन आर्म्स प्रोटेक्शन की 15 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ल ने बताया कि 6 महीने पहले वाप्स की टीमें गठित की गई थी, जो लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों के बाहर अपनी ड्यूटी कर रही हैं।
और जब से इन टीमों को शहर में लगाया गया है तब से छेड़छाड़ और लूट की घटनाओं में काफी कमी आई है, जिसे देखते हुए इन टीमों को विधानसभा चुनाव में लगाया गया है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पुलिस ने हर जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। चेकिंग के दौरान यूपी के इटावा में कई गाड़ियों से काली फिल्म और हूटर उतरवाए गए, साथ ही गाड़ी से राइफल भी बरामद की गई। पुलिस कप्तान शिवहरी मीणा का कहना है कि अभियान मतदान के परिणाम तक जारी रहेगा। यूपी के बहराइच में आचार संहिता का पालन कराने और चुनाव में पैसों का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए फ्लाइंग टीम ने कमर कस ली है। इसके चलते टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 1,13,000 रुपए एक व्यापारी से बरामद किए। वाहन में सवार बहराइच निवासी आलोक रस्तोगी ने खुद को व्यवसायी बताते हुए ये रुपए व्यवसाय से संबंधित होने की बात कही, लेकिन कागजात नहीं दिखा सके। साथ ही टीम ने नकदी को सीज कर कोषागार भेज दिया है। इस मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी गई है। आचार संहिता पूरी तरह से लागू है और इस आचार संहिता के अंतर्गत जो है हम लोग नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं और सारे वाहनों की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के दौरान जो है ये पाया गया कि 1,14,000 के आसपास कैश बरामद हुआ है, जिसको सील करके और उसमें वैधानिक कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को 18 लाख रुपए बरामद हुए। नकदी के साथ पकड़ा गया आरोपी खुद को दुग्ध व्यापारी बता रहा है। व्यापारी का कहना है कि वो किसानों की पेमेंट करने के लिए नकदी लेकर जा रहा था। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस ने आयकर विभाग को दे दी है। इसके बाद आयकर विभाग ने 18 लाख रुपए की नकदी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जौनपुर का है, जहां एक युवक कांग्रेस प्रत्याशी की फोटो लगी दीवार घड़ी बांट रहा था। पुलिस ने युवक के पास से 70 दीवार घड़ियां बरामद की हैं। बता दें कि मौके से बरामद घड़ियों में मुगर्राबाद शाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी अजय शंकर दुबे की फोटो लगी है। फिलहाल पुलिस ने युवक को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में कैश मूवमेंट को लेकर यूपी पुलिस काफी सक्रिय है। जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसी के चलते आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगह पर लगभग 14 लाख रुपए बरामद किए। बता दें कि आचार संहिता के चलते कोई भी व्यक्ति या व्यापारी 50,000 से ऊपर की रकम नहीं ले जा सकता और अगर इसे ऊपर की रकम ले जाते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल पुलिस ने बरामद रुपए को जब्त कर मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी है। जैसे कि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि शहर में कहीं भी कैश का मूवमेंट भारी मात्रा में नहीं होना चाहिए। लोगों को जानकारी दी गई। इसी क्रम में फ्लाइंग स्क्वाड और जो हमारी टीम्स लगी हुई है वो जगह जगह शहर में नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही है, जिसमें कि कैमरे के मूवमेंट को लेकर स्ट्रिक्टली मंतव्य किया जा रहा था। तो उसी क्रम में थाना हरी पर्वत में जब क्षेत्र में जो चेकिंग लगी हुई थी उसमें 2 अलग अलग जगहों पर कैश की बरामदगी हुई है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स सिक्योरिटीज को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। पूरी डिटेल में इनकम टैक्स सिक्योरिटी पूछताछ करेगी। कैश के स्कोर के बारे में और कैश के डेस्टिनेशन के बारे में डिटेल से पूछताछ की जाएगी। बाकी सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी करा के फ्लाइंग स्कोर को करीबन 13 से 14 लाख ये कैश बरामद हुआ है दोनों जगहों पर मिला के। बाकी पूछताछ फ्लाइंग स्कोर यूपी के बांदा में पुलिस की वर्दी की आड़ में काला धंधा चलाया जाता रहा है। यहाँ पर रात में पुलिसकर्मी आने जाने वाले ट्रकों से वसूली करते हैं। बांदा हाईवे से करीब हर रोज 2,000 ट्रक गुजरते हैं, जिसके लिए पुलिसकर्मी उनसे 4,000 रुपये वसूलते हैं और जो ये रकम नहीं चुकाता उसका चालान काटा जाता है। सीमा पर तैनात जवान के बनाए गए वीडियो के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें जवान बता रहा है कि देश की सुरक्षा करने वाले जवान किन हालात में जी रहे हैं। वीडियो के जरिए जवान ने सेना के आला अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ना ही उन्हें खाना ठीक से दिया जाता है और कुछ अधिकारी तो जवानों के लिए आए खाने को हड़प जाते हैं। इस पूरे मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। खुद जवान ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला है। वायरल वीडियो को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देखा तो उन्होंने फौरन इस पर गृह सचिव से रिपोर्ट तलब की है और राजनाथ सिंह से इस मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है। सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना
कुछ भी नहीं है, ना अचार है ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू। दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है? यूपी के गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला गाजियाबाद के लोनी कॉलोनी का है। यहाँ सालों से एक मकान जर्जर हालत में था। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है। यूपी के मथुरा के वृंदावन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक विदेशी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विदेशी महिला के परिवार और साथ ही महिलाओं में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक महिला ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, जो अपने परिवार के साथ वृंदावन घूमने आई थी। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि उनकी सरकार रेलवे की गति बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश में माल ढुलाई का काम ज्यादा से ज्यादा रेलवे के माध्यम से कराए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में 70% माल ढुलाई रेलवे से होती है, लेकिन हम अकेले ऐसे हैं जहां 15% सामान ही रेल से ट्रांसपोर्ट होता है। पीएम ने कहा कि माल ढुलाई में रेलवे की भागीदारी बढ़ाने के क्षेत्र में भी काम हो रहा है और एक एक चीज को बारीकी से देखकर बदलाव की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले रेलवे का इस्तेमाल रेवड़ी के तौर पर सरकार बनाने के लिए किया जाता था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी के फायदे पर चर्चा करते हुए कहा कि नोटबंदी के बावजूद सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा हुआ है। जेटली ने बताया कि अप्रत्यक्ष कर पिछले साल से 25% बढ़ा है और वहीं उत्पाद कर में पिछले साल के मुकाबले 43% की बढ़ोतरी हुई है। अरुण जेटली ने कहा कि प्रत्यक्ष कर भी 12.1% बढ़ा है, जबकि कस्टम ड्यूटी पिछले साल से 4% बढ़ी है। अरुण जेटली ने कहा कि अधिकतर राज्यों का वैट बढ़ा है। जम्मू के अखनूर में जीआरएफ कैंप पर आज सुबह आतंकी हमला हुआ। यह हमला अखनूर से सटे बटल में हुआ। अखनूर में इस कैंप पर आज सुबह आतंकी हमला हुआ। यह हमला बटल में हुआ। इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। बता दें कि गांव के लोगों ने 2 से 3 आतंकी देखे जाने का दावा भी किया। बताया जा रहा है कि आतंकी हमला सोमवार सुबह करीब 2 बजे हुआ। जवान थके हुए थे, उनकी ड्यूटी बदलने का वक्त हो रहा था। इतना ही नहीं, ज्यादातर जवान सो रहे थे। इस कैंप में बड़ी संख्या में मजदूर भी मौजूद थे। हालांकि सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों और बैंकों के बीच कार्ड पेमेंट को लेकर हुआ विवाद फिलहाल सुलझ गया है। 13 जनवरी तक पेट्रोल पंप पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाएगी और आगे की तैयारी के लिए जल्द ही बैंकों और सरकार के बीच बैठक होगी। बता दें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर ये विवाद हुआ था। गौरतलब है कि जब भी कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदता है तो दुकानदार पर यह चार्ज लगता है और इसी एमडीआर को पेट्रोल पंपों को भी देना पड़ता है। बता दें कि पेट्रोल पंपों में कार्ड पेमेंट को बंद करने का फैसला लिया था। 30,000 कोर्ट में काम करने वाली वकील को जान से मारने की कोशिश की गई। गलती बस इतनी थी कि वो अपना मकान दबंगों के हवाले नहीं कर रही थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में रहने वाली महिला के घर पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बात का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला पर जानलेवा हमला किया। महिला के मुताबिक इस बात की सूचना पुलिस को भी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के साथ फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।